नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर बेनीवाल अपने यूट्यूब चैनल एन के हिंदी एंड जी के पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं सृजन पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 2 कवि सूरदास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कवि सूरदास। इससे पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि किसी कारणवश आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डिसलाइक करने का कारण अवश्य बताएं। चलिए प्रारंभ करते हैं सूरदास भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुई 1563 में। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। रुणकता के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है: सूर सूर तुलसी शशि उड़गनु केशवदास, अब के कगी खग्योत्सम जहते कृत प्रकाश। अर्थात सूर और तुलसी साहित्य जगत में सूर्य और चंद्रमा के समान थे। केशवदास जी भी उनसे किसी तरह से कम नहीं थे, लेकिन वर्तमान के जो कवि हैं वह तो एक जुगनू की तरह हैं। जिस प्रकार जुगनू यहाँ वहाँ अपना प्रकाश अपनी रोशनी बिखेरता है, उसी प्रकार से आज के कवियों की तुलना उन जुगनू से कर दी गई है, जो यहाँ वहाँ अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। जबकि सूर और तुलसी का जो ज्ञान था उसका वर्चस्व सर्वत्र था। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण के विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। यानी जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ से गोपियों को सांत्वना प्रदान करने के लिए अपने बाल सखा उद्धव को भेजते हैं। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म योग का उपदेश देते हैं। उद्धव गोकुल आते हैं और गोकुल आकर के गोपियों कहते हैं कि तुम कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, योग साधना करो। तभी वहाँ एक भौरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। पद नंबर 1, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इस पद में
गोपियाँ उद्धव के योग मार्ग को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रही हैं और कृष्ण के प्रति उनका जो अविचल प्रेम है, एक निष्ठ प्रेम है, उसे प्रकट कर रही हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी को छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार से मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ पकड़ी। श्री कृष्ण अर्थात जो नंद जी का बेटा है, नंदराय का जो बेटा कृष्ण है, उसे हमने अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक पकड़ करके बिठा रखा है। हम उसे अपने हृदय से, अपने मन से एक पल भी नहीं भुला सकती। यदि हमें ऐसा लगता है कि यदि हमने श्री कृष्ण को अपने मन से विसार दिया, अपने मन से भुला दिया, तो शायद हम जीवित नहीं रह पाएंगी। जागत सोवत सपने सौतु कान कान जकरी। है उद्धव, हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिन या रात में केवल कन्हैया कन्हैया की रट लगाए रहती हैं। इसके अलावा हम एक पल भी किसी का नाम नहीं लेती। सुनते ही जोग लागत ऐसो अली ज्यों करू ककरी। है उद्धव, तुम्हारे मुख से योग संदेश सुन करके हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई कड़वी ककड़ी खाने की बात कह रहा हो। अर्थात जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को खाना, उसे पचाना बड़ा दुष्कर कार्य है, उसी प्रकार से तुम्हारा जो योग संदेश है, ये जो ज्ञान मार्ग है, इसे अपनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। सोई व्याधि हमें ले आए देख सुनी नहीं करी। है उद्धव, जिस योग संदेश को आप हमें सुना रहे हैं, ये तो हमें मानसिक पीड़ा दे रहा है, ये तो हमें मानसिक कष्ट उत्पन्न करने वाला हो रहा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस योग संदेश के विषय में न तो आज तक हमने कहीं सुना है और न ही हम इसके विषय में कुछ जानती हैं। यह तो सूर तिन्ह ले दीजिए जिनके मन चक्री। गोपियों ने कहा, उद्धव, इस योग संदेश की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस योग की शिक्षा को आप उन लोगों को जाकर सुनाइए, उन लोगों को जाकर दीजिए जिनका मन अस्थिर रहता है, जिनका मन चंचल रहता है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ हैं और हमें इस योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। यह था हमारा पद नंबर 1। इस पद में कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। अनुप्रास, उपमा तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सहज प्रयोग इसमें हुआ है। पद नंबर 2। हम तो दुहु भांति फल पायो। पद नंबर 2 में जब उद्धव बार बार गोपियों को योग का संदेश दे रहे हैं, उनके समक्ष योग की चर्चा कर रहे हैं, तो और उनके मित्र श्री कृष्ण पर व्यंग कर रहे हैं, तो गोपियों ने मुक्ति और भक्ति दोनों को प्रेम पर भारी बताया है। यानी गोपियों ने उद्धव को कह दिया, हे उद्धव, चाहे मुक्ति की बात हो, चाहे भक्ति की बात हो, प्रेम के समक्ष दोनों ही छोटी हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, हम तो दुहु भांति फल पायो। हे उद्धव, श्री कृष्ण से प्रेम करके हमने दोनों तरह से फल की प्राप्ति कर ली है। अर्थात हमारे तो दोनों हाथों में ही लड्डू हैं। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। यदि श्री कृष्ण हमारे प्रेम से प्रभावित होकर हमसे आकर मिलते हैं, अर्थात हमें दर्शन देते हैं, तो अच्छी बात है। नहीं तो उनके साथ हमारा नाम जुड़ने से और उनका यशोगान करने से भी हमें संसार में सुफल या यश की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। कहवे गोकुल की गोपी सब वरणहीन लघु जाति। हे उद्धव, कहने के लिए तो हम गोकुल गांव की भोली भाली गोपियां हैं और हम वर्ण और जाति दोनों से ही छोटी हैं। कहवे कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक पात। लेकिन जिसे आप साक्षात नारायण कहते हो, जो लक्ष्मी के पति हैं, उन्हीं लक्ष्मी के पति अर्थात तुम्हारे नारायण के साथ
हम एक पंक्ति में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी हैं। हे उद्धव, यह सब हमारे प्रेम का ही प्रभाव है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। हे उद्धव, जिस श्री कृष्ण को बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता, वेदों के अध्ययन करता, ध्यान यस्त योगी और ज्ञानी मुनि भी प्राप्त नहीं कर सके, जो उनके लिए आज भी अगम्य हैं, अगोचर हैं, वही श्री कृष्ण हम गोप ग्वालों के प्रेम के वशीभूत होकर के, हम गोपियों के निष्फल प्रेम की वजह से हम गोप ग्वालों की बस्ती के निवासी बन गए हैं। वो यहाँ कर रहने पर मजबूर हो गए हैं। ता ऊपर अब सांच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव, आप हमें ये बताइए कि आप किस मुक्ति की बात हमसे करना चाहते हैं, और जिस मुक्ति की बात आप हमसे कर रहे हैं वह मुक्ति किसकी दासी है, वह किसकी सेविका है। क्योंकि श्री कृष्ण से प्रेम करके तो हमने स्वतः ही संसार से मोक्ष पा लिया है। अब हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। जोग कथा पा लागो उदो ना कहूँ बारंबार। हे उद्धव, हम आपके पैर पड़ती हैं, हम आपसे ये विनती करती हैं कि यह योग की जो कथा है यह बार बार हमें मत सुनाइए। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जन्य छार। कवि सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव ने गोपियों को बताया कि उद्धव जो श्री कृष्ण को छोड़ करके, उनके नाम स्मरण को छोड़ करके किसी अन्य की उपासना करता है, किसी अन्य की का नाम स्मरण करता है, उसने स्वयं अपनी माता की गोद को तुच्छ बना दिया है, उसने स्वयं अपनी माता को लज्जित कर दिया है। पद नंबर 3। बिलग जन मानव ऊधो प्यारे। पद नंबर 3 में गोपियाँ उद्धव के काले रंग पर कटाक्ष यानी व्यंग कर रही हैं, और मथुरा वासियों के चंचल और जो विलासी स्वभाव है, उनका जो चंचल या कपटपूर्ण व्यवहार है, उसका मजाक बना रही हैं। बिलगजन माने उद्धव प्यारे, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम आपसे एक बात कहती हैं, एक बात पूछती हैं, आप हमारी बात का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठरी जी वहीं ते कारे। हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो मथुरा नगरी है वह काजल की कोठरी के समान है, क्योंकि वहाँ से जो भी आता है वह काला ही होता है। अर्थात मथुरा नगरी से आने वाले हर व्यक्ति के मन में कपट भरा रहता है। तुम कारे सुफलक सुत कारे कारे मधु भवारे। हो उद्धव, तुम अपने आप को ही देख लो, तुम भी मथुरा नगरी से आए हो, तुम भी काले हो। बलराम और श्री कृष्ण को बहकाकर ले जाने वाला जो अक्रूर था वह भी मथुरा नगरी से आया था, वह भी काला था। हमारे ऊपर यह जो भंवरा मंडरा रहा है, यह फूल का लोभी या रस का लोभी भंवरा भी काला है। कहने का भावार्थ यह है कि तुम सभी लोगों के मन में छल कपट भरा हुआ है, तुम सभी हमारे साथ छल कपट करना चाहते हो। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे। और कमल के सदृश जो श्री कृष्ण थे वह भी काले ही थे। वह हम गोपियों के प्रेम को त्याग करके उस कुब्जा की प्रेम में जा कर के फंस गए, क्योंकि वो तुम काले कलूटे लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा ही शोभायमान हो रहे हैं। मानहु नील माटते काढ़े ले जमुना जाए पखारे। उद्धव, ऐसा लगता है कि तुम सब मथुरा निवासियों को एक बड़े से नील के मटके में से निकाला गया हो, और उन सबको निकाल करके यमुना में धोया गया है, यमुना में प्राक्षालन किया गया है, जिसके कारण यमुना नदी भी अब सांवली हो गई है। तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण्यार, यानी तुम्हारे गुणों की वजह से यमुना नदी भी सांवली पड़ गई है। लेकिन उद्धव, आपके जो परम मित्र श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण के गुणों की कहाँ तक कहें। उनके जो गुण हैं वे तो सबसे अलग हैं, सबसे न्यारे हैं। उनका जो चरित्र है वह सबसे विलक्षण है, सबसे अलग है। काजर की कोठरी में श्लेष अलंकार की प्रधानता है, और कमल नैन में उपमा अलंकार है।
आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अगला पैराग्राफ देखिए। इस पैराग्राफ में या इस काव्यांश में गोपियाँ श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन करना चाहती हैं, उस रूप के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं जिस रूप में वह पत्तों के दोनों में दूध निकाल करके पिया करते थे, अर्थात वह उनके बाल रूप के दर्शन करने की आकांक्षा उद्धव के सामने व्यक्त कर रही हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ उद्धव से बार बार विनती कर रही हैं, बार बार कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें तो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देखना है, हमें तो उनके रूप सौंदर्य के दर्शन करने हैं, आपके योग संदेश की बातें हमें नहीं सुननी। कैसे रहें रूप रस राची ये बतियाँ सुन रुकी है उद्धव, जिन आँखों ने आज तक श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के, उनके प्रेम के रस का पान किया है, उनके रूप सौंदर्य का रस पिया है, वह तुम्हारी ये नीरस और योग की बातें सुन करके भला कैसे आनंद की प्राप्ति कर सकती हैं, कैसे सुखी रह सकती हैं। अवधि गणत इकटकमग जोबत, तब एती नहीं दुखी है उद्धव। जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जा रहे थे और मथुरा जाते समय हमें वो जो समय अवधि बताकर गए थे, वो हमें जो समय देकर गए थे, तब से लेके आज तक हम एक टक उनकी राह निहारती रहती हैं, लेकिन हमारी आंखें इतनी परेशान नहीं हुई जितनी तुम्हारे मुख से ये योग संदेश सुन करके आज हम दुखी हो रही हैं। अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलानी दुखी उद्धव। अब इन योगियों को, यानी इन भोली भाली गोपियों को जब तुम्हारे मुख से योग का संदेश सुनाई दे रहा है, तो हम इस योग संदेश को सुन करके अत्यधिक व्याकुल और परेशान हो गई हैं, दुखी हो गई हैं। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुह पिय पिबत पतुखी। हे उद्धव, हम आपसे आपके मथुरा के राजा श्री कृष्ण के दर्शन करने की बात नहीं कह रही। आपके मथुरा के राजा श्री कृष्ण जहाँ हैं वहाँ रहें। हमारी तो आपसे ये विनती है, आपसे ये अनुरोध है कि हमें उन श्री कृष्ण के मुख दर्शन करा दीजिए, उन श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य दिखा दीजिए जो गायों के नीचे से पत्तों के दोनों में दूध दूह करके पिया करते थे। उन्हीं श्री कृष्ण के बाल रूप के हम दर्शन करना चाहती हैं। सूर सिकत हटिनाभ चलायो ये सरिता है सूखी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमें योग संदेश की बात बताना, हमें योग संदेश की या ज्ञान की बातें सिखाना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई सूखी नदी में, जल रहित नदी में नाव चलाने का प्रयास कर रहा हो। अर्थात जिस प्रकार से जल रहित नदी में नाव नहीं चलाई जा सकती, उसी प्रकार से हमारा जो यह मन है उस नदी के समान बन गया जिसमें रेती रेत है, जल नहीं है। तो तुम्हारे योग संदेश की जो ये बातों रूपी नाव है, ये हमारे मन में कदापि नहीं चल सकती, इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। पद नंबर 5। इस पद में गोपियाँ उद्धव के निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछना चाहती हैं और उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछ करके उनका मजाक कर रही हैं, उनका उपहास कर रही हैं। निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियाँ उद्धव को बार बार पूछ रही हैं कि हे उद्धव, आप हमें ये बताइए कि आपके जो निर्गुण ब्रह्म हैं, जिस निर्गुण परमात्मा की आप हमसे बात कर रहे हैं, वह किस देश के रहने वाले हैं, वह कहाँ रहते हैं। मधुकर हंसी समझाए सोहदे बूझत साँच निहासी। हे उद्धव, हम आपका परिहास नहीं कर रही, हम आपका मजाक नहीं बना रही, आप हमें सच सच बताइए कि जो बात हम आपसे पूछना चाहती हैं वह बात बिल्कुल सत्य है या नहीं। कहने का भावार्थ है, गोपियों ने व्यंग्यात्मक वाणी में उन्हें अपनी सौगंध भी दे दी और उनको यह भी कह दिया कि हम आपका मजाक नहीं कर रही हैं, हम आपकी हंसी नहीं उड़ा रही, हम तो आपसे वास्तविकता जानना चाहती हैं। को है जनक। हे उद्धव, तुम्हारे उस निर्गुण परमात्मा के पिता कौन है, उसकी माता कौन है, कौन उसकी पत्नी है,
और कौन उसकी दासी कहलाती है। कैसो वरन यानी उसका जो रंग रूप है वो दिखने में कैसा लगता है, उसकी वेशभूषा कैसी है। के ही रस की अभिलाषी और वह कौन से रस में डूबा रहना पसंद करते हैं। पावे गोपुन कियो आपनो जोरे कहे गो गासी। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, यदि इन बातों को बताने में आपने हमारे साथ छल किया, हमारे साथ कपट किया, तो आपको अपने किए हुए कर्मों की सजा अवश्य भुगतनी पड़ेगी। सुनत मौन वह रयो ठग्यो सो सूर सबे मतनासी। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की ऐसी बातें सुनकर के उद्धव उनके समक्ष निरुत्तर हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि गोपियों ने मिलकर के उसकी बुद्धि को ही अर लिया है। अब उद्धव को कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा है। पद नंबर अंतिम पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में दुखी होकर उद्धव से कह रही हैं कि सारी सुख देने वाली जो वस्तुएं थीं, जिनसे उन्हें जीवन में आनंद मिलता था, जिनसे उन्हें जीवन में सुख की प्राप्ति होती थी, अब उनको कष्ट देने वाली बन गई हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, आप हमारे कष्ट को क्या जानोगे। कृष्ण के वियोग में हम इतने कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही हैं, इतना दुख पा रही हैं कि उनके यहाँ से चले जाने से ये जो लता वितान है, ये कुंजों का समूह है, यह भी हमारे लिए दुखदायी हो गया है। यह भी हमें अब सौतन के समान प्रतीत हो रहा है। तब ये लता लगत अति शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। हे उद्धव, एक समय था जब ये लता वितान हमारे लिए सुखदायक प्रतीत होते थे, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ आकर के गायें चराया करते थे, कदम की इन पेड़ों की छाया में बैठ कर के मधुर बंसी वादन किया करते थे, हमारे साथ रास लीलाएँ किया करते थे, तब हमें बड़ा आनंद मिलता था। हमें ये लताएँ, ये पेड़ों का समूह हमें सुखदायक प्रतीत होता था। लेकिन अब ये हमें भयंकर अग्नि के समान जलाने वाली प्रतीत हो रही हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत वृथा कमल फूले अली गुंजे। हे उद्धव, अब तो यमुना नदी का कलकल कर बहना, पक्षियों का बोलना, पुष्पों का खिलना और भंवरों का गुंजायमान करना सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होता है। अर्थात इनमें अब कोई आनंद या कोई रस नहीं रह गया है। पवन पानी घनसार संजीवनी दधिसुत किरण भानु भई गुंजे। हे उद्धव, हवा, जल, बादल, चंद्रमा ये सभी शीतलता प्रदान करने वाले हैं, लेकिन श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से ये अब हमें सूर्य के समान जलाने वाले प्रतीत हो रहे हैं। ए ऊधो कहियो माधव सो विरह कदन कर मारत लुंजें। हे उद्धव, आपसे हमारी इतनी विनती है कि आप श्री कृष्ण के पास जब मथुरा लौट कर के जाओ तो उनसे इतना अवश्य कह देना कि तुम्हारे विरह में गोपियाँ जल जल कर के मर रही हैं और जल जल कर मरती हुई गोपियों की स्थिति एक अपंग व्यक्ति के समान होगी, अर्थात उसके शरीर के अंगों ने भी अब काम करना बंद कर दिया है। सूरदास प्रभु को मग जोबत अखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि आप श्री कृष्ण को यह भी बता देना कि उनका रास्ता निहारते निहारते, उनकी प्रतीक्षा करते करते हमारी जो आँखें हैं वह आँखें गुंजा फल के समान रक्त लाल रंग की हो गई हैं, या हमारी आँखों का रंग अब क्या हो गया है, लाल हो गया है। इसमें पूरी तरह से वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ओके बच्चों, ये था हमारा सूरदास। नमस्कार।